नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम पढ़ रहे थे पहाड़ी शैली में हम गुलेर, कांगड़ा और बसोली ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब हमारी बारी आती है गढ़वाल शैली की। गढ़वाल शैली जो है उत्तराखंड में, गढ़वाल एरिया क्षेत्र जो है उत्तराखंड में है और इसकी खोज का जो श्रेय है वो श्री मुकुंदलाल बैरिस्टर ने खोज की थी, इसकी उनको जाता है। 1908 में खोज की थी इन्होंने। और एक मुग़ल शासक था सुलेमान शिको, उसने यहाँ पर शरण ली थी। शाहजहाँ के समय के दो चित्रकार भी आए थे इसके साथ, रामदास और हरिदास, जो इस शैली के जन्मदाता माने गए हैं। इस शैली का मुख्य चित्रकार जो है वो मोलाराम, ठीक है। सुनहरी और आँख मिचौनी ये दो चित्र बनाए हैं मानकू ने। मानकू जैसा हम बात कर चुके पहले भी, ये गीत गोविंद की रचना करी थी इसने बसोली शैली में, मानकू ने। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, मानकू का जिक्र हमारा 3 शैलियों में हुआ है। आँख मिचौनी और सुनहरी चित्र जो बनाए थे मानकू ने गढ़वाल शैली में, गीत गोविंद चित्रित ग्रंथ किया था इसने बसोली शैली में, और कांगड़ा शैली में भी चित्र बनाए थे इसने। 3 शैलियाँ हो गई है मानकू की, याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। और गढ़वाल शैली पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो गुलेर शैली का है। और इसकी विशेषता, गढ़वाल शैली की मुख्य विशेषता जो चित्र देखते ही पहचानी जाती है, माथे पर चंद्राकार टीका इसकी प्रमुख विशेषता है। जो इसके चित्रों की बात करें तो हम एक गोवर्धन धारी है जिसमें श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं, वो मोलाराम ने चित्रित किया है। और दूसरा चित्र है राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए। दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट चित्र हैं, इनको आप याद कर लीजिए। राधा कृष्ण दर्पण देखते हुए चित्र किस शैली में बना है? गढ़वाल शैली में। गोवर्धनधारी चित्र किस शैली में बना है? गढ़वाल शैली में। चित्रकार कौन है इसका? मोलाराम, ठीक है। ये हो गई अपनी गढ़वाल शैली। अब चलते हैं हम चंबा शैली की तरफ, हिमाचल में है। चंबा शैली हिमाचल में है। और चंबा शैली जो थी विकसित हुई थी, शुरू हुई थी, वो राजा उदय सिंह के टाइम पे। इसने एक चंपावती मंदिर भी यहाँ बना है चंबा शैली में, जो सुना है कि चंपावती के नाम से ही चंबा क्षेत्र या चंबा शैली का जन्म हुआ है। और एक भूरी सिंह संग्रहालय, भूरी सिंह, राजा भूरी सिंह थे, उन्होंने भूरी सिंह संग्रहालय बनाया था 1908 में चंबा के चित्रों के लिए, जहाँ पर संग्रह है चंबा के चित्रों का। रेखाएं, विशेषताएं बता रहा हूँ मैं इसकी। रेखाएं जो हैं लाल व काली रंग की रेखाएं होती थी चंबा शैली की। जैसे माथे पर चंद्राकार टीका गढ़वाल शैली का, जो रेखाएं हैं वो लाल व काली होती हैं चंबा शैली की। और प्रसिद्धि किस लिए थी चंबा शैली की? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रुमालों के लिए, रुमालों के चित्रण के लिए प्रसिद्धि थी चंबा शैली की। चंबा में एक रंग महल था जिसमें मुग़ल शिल्प के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। और इसमें भित्ति चित्रण प्राप्त हुए काफ़ी चंबा के रंग महल के अंदर। और जो चित्रकारों की अगर बात करें तो वहाँ एक ज्ञात चित्र का नाम है जिसका नाम है दुर्गा। चंबा शैली के चित्रकारों की बात करें हम, लहरू, निक्कू, ईश्वर और हीरालाल। लहरू और निक्कू काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शोध कार्य किसने किया था चंबा शैली पर? इम्पोर्टेंट है, कार्ल खंडेलवाल ने, जिसकी पुस्तक भी है पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग। विषय जो रहे हैं चंबा शैली के, भागवत पुराण, महाभारत, रामायण और दुर्गा सप्तशती। इसके 2 चित्र हैं जो काफ़ी फेमस है। नृत्यरत शिव कहाँ का चित्र है? चंबा शैली का। और प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र जो है चंबा से मिला है, वो पृथ्वी सिंह की छवि है। प्राचीन काष्ठ उरेहण चित्र, ये किसी दरवाजे पर चित्र है, किसी महल के दरवाजे पर चित्र बना है, लकड़ी के दरवाजे पर, और उसमें पृथ्वी सिंह की छवि को उभारा गया है, ठीक है।
ये हो गई आपकी चंबा शैली। अब बात करते हैं हम कुल्लू शैली की। कुल्लू शैली, जिसका प्राचीन नाम कुलाट या कुल्ट था, इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जेसी फ्रेंच को। ठीक है, जेसी फ्रेंच को याद रखना। और इसने, जेसी फ्रेंच ने एक पुस्तक लिखी थी हिमालयन आर्ट, जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। हिमालयन आर्ट पुस्तक थी जेसी फ्रेंच की। इसमें इसने कुल्लू शैली के बारे में उल्लेख लिखा है, जिक्र किया है। और कुल्लू शैली की शुरुआत जो मानते हैं हम, लगभग वो 1750 ईस्वी में मानते हैं। और जन्मदाता जो रहे हैं इसके, राजा जगत सिंह, जिसने रघुनाथ मंदिर का निर्माण भी कराया था। और इस शैली के प्रेरणा स्रोत रहे हैं प्रीतम सिंह। चित्रकारों की अगर बात करें हम, चित्रकारों में इसमें सजनू और भगवाना। सजनू चित्रकार जो है वो कांगड़ा से आया था, याद रखना, सजनू चित्रकार भी यहाँ कांगड़ा से आया हुआ है। और जो इस शैली की विशेषता बात करें, एक मजनू का वृक्ष का है चित्र, मजनू वृक्ष जो है उसका बार बार प्रयोग किया गया है। एक हमीर हट चित्रावली है, जिसको राजा ईश्वरी सिंह को भेंट की गई है। और राधा कृष्ण कुंज में एक चित्र और है, राधा कृष्ण कुंज में, जो पंजाब संग्रहालय पटियाला में सुरक्षित है। ठीक है, ये हो गई आपकी कुल्लू शैली। अब लास्ट चलते हैं, सेकंड लास्ट, मंडी शैली। मंडी शैली के बारे में बात करें तो ये बसोली शैली का प्रभाव इस पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बसोली के नज़दीक है। और चित्रकार जो बात करें हम, कपूरगिरी और मोहम्मदी या मोहम्मद बख्श, मोहम्मदी या मोहम्मद बख्श एक ही बात है। प्रसिद्ध चित्र है जो है राजा शमशेर सेन बच्चे से प्यार करते हुए, ये यहाँ का प्रसिद्ध चित्र है। विशेषता, भारी मुखमंडल और छोटा कद, ये यहाँ की विशेषता है, याद रखना। भारी मुखमंडल और छोटा कद, ये दोनों जो है विशेषता मंडी शैली की हैं। यहाँ से रामायण की एक सचित्र प्रति जो कपूरगिरी द्वारा चित्रित है, वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इम्पोर्टेंट है काफ़ी, याद कीजिए। रामायण की सचित्र प्रति मंडी शैली की कपूरगिरी द्वारा चित्रित राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। यहाँ का एक चित्र है गजलक्ष्मी चित्र, और दूसरा है राजा केशव सेन का चित्र, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। राजा केशव सेन का चित्र जो काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक भवन भी बना है, दमदम भवन। दमदम भवन कहाँ है? मंडी शैली में। विकास जो बात करें हम मंडी शैली की, विकास किसने कराया था? ईश्वर सेन ने। अब ईश्वर सेन की अगर हम जिक्र करें तो कुल्लू शैली में भी इसका नाम सुना था हमने। जो हमीर हट चित्रावली थी वो सजनू ने बनाई थी, और ये ईश्वरी सिंह को भेंट की थी इसने, ईश्वरी सेन को। ईश्वरी सेन कुल्लू शैली में गया था, कुल्लू में गया था, तो वहाँ सजनू ने इनको भेंट की थी, ईश्वरी सेन को। ठीक है, ईश्वरी सेन मंडी शैली से रिलेटेड है। जम्मू शैली लास्ट है हमारी, जम्मू शैली। इसके चित्रकार जो हैं नैनसुख हैं। यहाँ नैनसुख फिर आ गया भाई। नैनसुख हमने गुलेर, कांगड़ा और जम्मू में भी पढ़ चुके हैं, जम्मू में भी पढ़ रहे हैं, गुलेर और कांगड़ा में पहले पढ़ चुके हैं। आरंभिक चित्रों पर बसोली शैली के प्रभाव हैं। आरंभिक जो चित्र हैं वो बसोली शैली के हैं। स्वर्ण काल जो रहा है जम्मू शैली का, वो राजा बलवंत सिंह के टाइम का रहा है। यहाँ की शैली पर सिखों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। चित्र जो है राधा कृष्ण का चित्र है एक, और बिहरिणी मृग के साथ स्त्री भजन सुनाते हुए, बिरहणी मृग है उसके साथ स्त्री भजन सुनाते हुए। और चित्रकार का हम जिक्र कर ही चुके हैं, जो कि गुलेर, कांगड़ा और जम्मू से रिलेटेड है, नैनसुख। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके कुछ काम आएगी, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। कुछ कमियाँ रहती हैं तो उनके लिए कमेंट बॉक्स है, उसमें प्लीज़ लिखिए। धन्यवाद।